हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए ना, आप लोगों की वो फेवरेट कैटेगरी नहीं है, वो माफिया लव स्टोरी चाहिए दीदी। तो फाइनली मैंने एक माफिया लव स्टोरी जो है वो रीड की है और उसी का रिव्यू मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है स्टोरी में, वो ये है कि मैंने इसको पूरा रीड किया है। तो आप लोग देख रहे हो, मतलब इतनी मेहनत की है मैंने आप लोगों के लिए। तो आप लोग को क्या करना है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कौन से ऐप से है ना। ये पॉकेट एफएम की स्टोरी नहीं है, ये एक प्रतिलिपि ऐप की स्टोरी है। और ये जो है ये एक नॉवल है, ऑडियो में अवेलेबल नहीं है ये, ठीक है। तो आप लोगों को ना ये पढ़ना पड़ेगा खुद जाके। तो पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि स्टोरी का जो नाम क्या है। बाकी इसकी डिटेल्स जो होंगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगी, वहाँ से जाके जो है आप लोग इसे रीड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि आप लोगों को फ्री में पढ़ने को मिलेगी, आप लोगों को कोई पे नहीं करना है, कोई कॉइन्स नहीं है या फिर कोई प्रीमियम मेंबरशिप नहीं है। आप जाओ बस फटाफट से इसको पढ़ लो, है ना। तो जो स्टोरी का नाम है वो है द माफिया लवर, ठीक है। माफिया लवर है, समझ रहे हो। तो इसकी जो रेटिंग है वो 4.9 और जो इसकी ऑथर है वो है कृषा राव, मिस लिटिल ऑथर, ठीक है। और ये जो स्टोरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके जो चैप्टर्स हैं वो है 76, जो कि मैंने पूरे पढ़ लिए कल, ठीक है। 2 दिन में मैंने 2 दिन लगा के कर ही दिया। और इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं खुशी और प्रिंस खुराना, ठीक है। प्रिंस जो है वो एक माफिया है प्लस एक बिजनेसमैन भी हैं और इनके एक दोस्त भी हैं जो कि सेम इनके साथ मतलब काम करते हैं और दोनों काफ़ी मतलब भाई वाली बॉन्डिंग है इनकी, ठीक है। और जो खुशी हैं उनके साथ तो बहुत कुछ हुआ है, मतलब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स की कोई कमी नहीं है। हालांकि बहुत मासूम लड़की हैं, 17 साल की, 17 साल की, हाँ नहीं 17 की है, हाँ 17 की है। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जब 18 की हो जाएगी तब हम शादी कर लेंगे, हाँ। तो वो 17 साल की है, 17 की है, हाँ 17 की ही है। अब हमारे हीरो जो है ना उनकी एज ज़्यादा है यार, मतलब 10 या 11 साल का फ़र्क है इन दोनों में। तो ये तो काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। वो जिस तरीके से उनको पैम्पर करते हैं और चीज़ों को समझाते हैं अलग ही लेवल है। और मासूमियत की हद पार है यहाँ पे तो, मतलब इतनी ज़्यादा मासूम है ना हमारी हीरोइन, उन्हें कुछ भी नहीं पता है और वो बिल्कुल बचपना है उनके अंदर। पर बहुत क्यूट है, ऐसी बात नहीं है कि ना ऐसा लगा हो कि भाई नहीं मज़ा नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पता है क्या है, मैंने ऐसी स्टोरीज़ ना बहुत, ये ऐसी मासूमियत वाली पहले भी मैंने बहुत सारी स्टोरी रीड की है या फिर सुनी भी है। तो ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं, बिल्कुल मैं ऐसे कहूँ कि बिल्कुल डिफरेंट था, नहीं। बट हाँ क्यूट लव स्टोरी है, आप डेफिनेटली जाके इसको जो है वो रीड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारी हीरोइन का ना एक पास्ट है और जो हमारी नेक्स्ट हीरोइन आएंगी, यानी कि जो हमारे हीरो हैं उनके जो फ्रेंड हैं, उनकी लाइफ में भी जो लड़की आएंगी, दोनों मतलब जो हीरोइंस हैं ना उनका एक पास्ट है। तो उसके साथ उन्हें एक्सेप्ट करना, ये चीज़ बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि क्या होता है कि जब हमें किसी का पास्ट पता चलता है तो हम ना शायद उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये जो इन्होंने मैसेज दिया ना ये बहुत अच्छा था, मतलब कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो ना तो तुम उसको हर तरीके से एक्सेप्ट करोगे, चाहे उसके साथ कुछ भी हुआ हो। तुम उसके लिए सपोर्ट, मतलब तुम उसके लिए स्टैंड लोगे, उसको सपोर्ट करोगे, उनको ना उन चीज़ों से बाहर निकालोगे। ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, लाइक अ फैमिली, ठीक है। मतलब अब तुम हो उसके लिए तो तुम करोगे ना उसकी हेल्प, क्योंकि किस तरीके से डील करना है वो तुम पे भरोसा करती हैं। अब तो भरोसा करती हैं तो तुम्हें भी तो उसका कुछ मतलब करना है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो इनका जो पास्ट चाहे जो भी था और हमारी हीरोइन के साथ जो भी बहुत बुरा हुआ, मुझे बहुत मतलब दुख हुआ यार कि इतना बुरा, वो भी इस उम्र में उनके साथ। और दूसरी चीज़ कि कोई कैसे ऐसा कर सकता है, चाहे देखो मुझे लगता है कि ठीक है तुम नहीं चाहते किसी को, मतलब अगर मैं बात करूं कि क्या हुआ था कि हमारी हीरोइन जो है वो पढ़ती थी, ठीक है। और इतना ज़्यादा उन्होंने देखा नहीं था, वो अपनी फ्रेंड के साथ ही थी। अब वो कॉलेज में भी जाने लगी थी, वहाँ पर ही उनको कोई जो है वो देख लेता है और उनके चाचा चाची जो है मतलब देखो उनको बेच देते हैं पैसों के लिए। तो ये बहुत गलत चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ उस बेचारी मासूम को ये भी नहीं पता था, सॉरी, कि उनको बेच दिया गया। उल्टा उनकी चाची ने उनको क्या बोला कि तुम्हारी शादी करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और फिर उसके बाद जो उस बंदे ने उनके साथ किया यार, उन्हें ज़रा सी भी दया नहीं आई, मारना पीटना, मतलब हद थी। तो ये चीज़ें थी और फिर उस तरीके मतलब उनके ऊपर इम्पैक्ट क्या हुआ उन चीज़ों का। और
कैसे उनकी मुलाकात हमारे हीरो से हुई और कैसे इनकी लव स्टोरी है, ये तो आप लोगों को पूरा रीड करना पड़ेगा। बट सबसे अच्छी चीज़ इसमें यही थी कि एक सपोर्टिव पार्टनर का होना, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी वो अपना जो पास्ट है उसको भूल के आगे जो है वो निकल पाएंगे। क्योंकि देखो, जो पास्ट है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ ज़रूर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपको किसी की ज़रूरत होती है जो आपको उस चीज़ों से खींच कर बाहर निकाले और आपको अपने साथ जो है वो आगे की दुनिया दिखाए और समझाए, बताए। तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी। और दूसरी चीज़, आगे चल के खुशी को ये भी पता चलता है कि मैं कोई अनाथ नहीं हूँ, मतलब मेरी भी एक फैमिली है, मतलब तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी होती है। आगे चल के आप लोगों को पता चलेगा कि कौन है वो, उनकी रियल आइडेंटिटी के बारे में स्टोरी में पता चलेगा। फिर उसके बाद जो चीज़ें टर्न होंगी, और दूसरी तरफ हमारे जो हीरो के फ्रेंड हैं और उनकी भी बात कर लेते हैं। तो उनकी लाइफ में देखो, मैं उनका नाम तो भूल गई, लेकिन मुझे याद है उनकी जो वाइफ है आगे, हाँ वाइफ होने वाली है, वेदिका, हो गई यार, अब तो कंप्लीट हो गई ना, हाँ तो हो गई। तो वेदिका जो है उनके साथ भी ऐसा ही कुछ था, लेकिन दोनों की सिचुएशंस बहुत अलग थी। उनके साथ जो हुआ वो काफ़ी डिफरेंट था, लेकिन जो खुशी के साथ हुआ वो भी बहुत डिफरेंट था। तो दोनों को हम एक तराजू में तो नहीं रख सकते, लेकिन हाँ दोनों ने बर्दाश्त जो किया वो यार हर कोई नहीं कर सकता। तो वो भी इस उम्र में, मतलब खुशी तो बहुत छोटी थी, चलो वेदिका के लिए हम ये बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि उनके साथ अच्छा हुआ, नहीं बिल्कुल भी नहीं, किसी के साथ, दोनों में से किसी के साथ भी अच्छा नहीं हुआ। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ कुछ हुई तो वो ये कि दोनों को एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिला, सबसे बेस्ट चीज़ स्टोरी में, विद हैप्पी एंडिंग। और एंड में जो चीज़ें हुई, हमारी हीरोइन का न्यू अवतार और उनके बेबी, वो भी कितनी क्यूट। और दूसरी चीज़, हमारे हीरो यानी कि प्रिंस, ठीक है, तो प्रिंस के साथ क्या था कि वो एक होता नहीं है कि दुनिया के सामने तो तुम बहुत सख्त हो और एक गुस्सैल हो, लेकिन अपनी फैमिली और जहाँ पर फ्रेंड्स की बात आती है ना, वहाँ पर तुम्हारा एक अलग ही नेचर है, ठीक है। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। यार देखो क्या होता है ना कि मैंने कितनी स्टोरीज मैंने ना रीड की हैं, लेकिन क्या होता है उसमें हीरो जो होता है अपनी फैमिली के साथ भी इतना ज़्यादा रूड होता है ना, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि यार क्यों तुम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो। लाइक कोई तो तुम्हारा ऐसा ये कह लो साइड हो जो स्पेसिफिकली तुम्हारी फैमिली के लिए हो या फिर अपने फ्रेंड्स के लिए हो, तो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। तुम उनके केयर करते हो, बेशक चाहे तुम रूड हो, लेकिन वो रूड वाली चीज़ें जो होती है ना, वो मुझे खटकती हैं। अगर तुम्हारी फैमिली है, हंसो उनके साथ, हंसो खेलो अच्छे से रहो, मतलब ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आप खेलना, मतलब आप लोग वो भी मत लगा लेना, अलग ही चीज़ें है ना। तो ये चीज़ें हैं, मतलब यार हंसो उनके साथ, बोलो, लेकिन क्या होता है तुम उनके साथ भी गुस्से में बर्ताव करते हो, अपनी चीज़ों को थोपते हो, ये तो कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। तुम हंस के भी उनसे सारी चीज़ें करवा सकते हो यार, नहीं पर समझ में थोड़ा ही ना आती है। तो वो वाली चीज़ें थी। तो क्या है ना कि यहाँ पर ये जो चीज़ दिखाई गई ये मुझे बहुत अच्छी लगी कि सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताई थी कि सपोर्टिव पार्टनर, और दूसरी चीज़ अगर कुछ अच्छी थी तो वो ये था कि दोनों का जो नेचर था वो दुनिया के लिए अलग था, लेकिन जो अपने खास लोग हैं उनके लिए उनकी एक अलग साइड थी, यानी कि बहुत पॉजिटिव साइड थी, ठीक है। मतलब उनके साथ रहना, अच्छे से उनकी केयर करना, उनको पैम्पर करना, हाँ, और उनके साथ हंसना बोलना, ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि फ्रेंड्स के बीच हुआ, चाहे अब इनकी वाइफ आ गई इनकी लाइफ में, तो उनके साथ भी ये एक अलग तरीके से बिहेव करते थे। ठीक है, तुम्हें प्रोटेक्ट करना है यार, तुम बॉडीगार्ड्स को भेजो उनके साथ, तो बस ठीक है, इतना बहुत होता है। लेकिन ये नहीं कि तुम ज़बरदस्ती हर चीज़ों को थोपो। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी स्टोरी में कि रूड नहीं है, रूड है तो दुनिया के लिए है, अपने दुश्मनों के लिए है, लेकिन अपने घर में आने के बाद वो सारी चीज़ें जो है वो दरवाजे पर ही छोड़ कर आ जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, और यही मैं कहती हूँ अप्लाई भी होना चाहिए हर जगह, ठीक है, क्योंकि इससे एक पॉजिटिव मतलब एटमॉस्फेयर मिल जाता है। तो ये चीज़ें थी। स्टोरी काफ़ी अच्छी है, एक बार जाके रीड करने में कोई बुराई नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो स्टोरी है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो आप लोग को वेट भी नहीं करना पड़ेगा कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी चीज़ें जानने के लिए। जो बेस्ट चीज़ मुझे लगी वो मैंने आप लोगों को बताई थी कि सबसे बेस्ट चीज़ क्या थी। और क्या बोलूँ मैं स्टोरी के बारे में, जो बदला लिया गया ना उनके दुश्मनों से, कमाल था यार, मज़ा आ गया। मतलब हमारे हीरो जो है ना, उनसे ऐसी उम्मीद होती है कि वो बदला लेंगे। और फिर दूसरी चीज़ कि जब हमारी हीरोइन का नया अवतार आता है कुछ टाइम बाद, मतलब वो आता है ना, मतलब वो प्रेग्नेंट हो गई थी, फिर उसके बाद जो चीज़ें हुई और फिर आगे चल के पता चलता है कि हुआ क्या था उस टाइम पे। और फिर हमारी क्यूट सी उनकी बेटी, हाँ, और फिर जब उनका वापस आता है तो वो भी एक मतलब
हस्बैंड तो हुए माफिया किंग, अब हमारी हीरोइन जो है होती है फिर वो कहलाई जाती है माफिया क्वीन। वाह कितना बढ़िया टैग है ना। तो ये चीज़ें हैं क्योंकि उन्होंने बदला अपने आप को, वो छुई मुई रहने से जो है वो चीज़ें सही नहीं होती हैं। तो ये भी सबसे बेस्ट पार्ट था। क्या होता है कि हम हीरो जो मतलब हम हीरो क्या कह रही हूँ मैं, मतलब हीरो जो होते हैं वो ये सोचते हैं हम ना इसकी मासूमियत को बचा कर रखेंगे दुनिया से और प्रोटेक्ट करेंगे। तो क्या रहता है कि वो ना हमेशा मासूम तुम्हारी एक कमज़ोरी टाइप बन जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम्हें उसको कमज़ोरी नहीं, उसको तुम्हें ताकत बनाना चाहिए। क्योंकि अगर वो भी स्ट्रांग होगी ना तो तुम्हारे जो दुश्मन है ना वो भी उनको हैंडल कर पाएंगे। और यहाँ पर ये चीज़ हुई कि उन्होंने उनको जो है वो टाइम दिया कि तुम स्ट्रांग बनो, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी। अगर कुछ सीखना है ना तो ये जो 3 चीज़ें मैंने बोली है ना ये सीख लो, डेफिनेटली हेल्प करेंगी आप लोगों को। मुझे बहुत अच्छी लगी कि भाई हाँ तुमने खुद तो तुम हो ही एक कैपेबल इंसान, साथ में तुमने उस अपनी पार्टनर को भी इतना कैपेबल बनाया कि कल को अगर उसके सामने कोई दुश्मन खड़ा भी हो जाता है ना तो वो उससे बदला ले सकती हैं या फिर उनका सामना कर सकती हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी थी। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि यार बस करो ये लड़कियों को इतना मासूम दिखाना, इनको थोड़ी मदद करो ताकि सिखाओ इनको ये किसी से ऐसे डरे वरे ना। ठीक है। तो क्योंकि लड़कियों का भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है और ये भी एक अच्छा मैसेज था स्टोरी का। देख रहे हो मैंने कितना डीपली पढ़ा इस सर्च किया आप लोगों के लिए। अब आप लोगों ना मेरी मेहनत को लाइक दे देना वीडियो में, ठीक है। अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को ये वीडियो जो है वो कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी, नहीं लगी तो मुझे कमेंट करके बता देना, अच्छी भी लगी हो तो भी बता देना। एक बार जाके स्टोरी को डेफिनेटली रीड करना क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो मैं आप लोग को रेकमेंड कर रही हूँ, हाईली रिकमेंड। एक बार जाके रीड करने में कोई बुराई नहीं है। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है स्टोरी को लेके वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।